गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि पता है, हर रोज हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ अतिरिक्त स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में आई हुई क्लास हमारी जो है क्लासों से ही पिछले एग्जाम में आने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई, आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक चाबहार बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान है, ईरान है, यूएई है या अफगानिस्तान है। तो सबको पता है चाबहार बंदरगाह काफी दिनों से विकसित हो रहा था भारत और ईरान के सहयोग से, और भारत ने 10 साल के समझौते पर क्या कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए। आपको बताना है ओमान की राजधानी, यूएई की राजधानी और अफगानिस्तान की राजधानी आपको बतानी है। अगर इसके बारे में बेसिक सी बात है मैं अगर आपसे बताऊं तो भारत ने मध्य एशिया तक अपनी व्यापारिक पहुंच को सुरक्षित इस बंदरगाह के जरिए क्या किया है, पूरा किया है। और ये 10 साल के लिए, फिर से सुन लेना आप लोग, ठीक है ना। देखो ये इंडिया का गुजरात का मुंबई पोर्ट है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इंडिया और में मतलब मुंबई और गुजरात का ये बंदरगाह है, ध्यान रखना। और मुंबई और गुजरात के बंदरगाह से सीधा ईरान के पोर्ट के लिए, चाबार पोर्ट के लिए, ध्यान रखना। यहाँ पे एक बंदरगाह और है पाकिस्तान का, ग्वादर बंदरगाह। किसका है ये, तो ये नल्ला भाई का है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का, ये हमारा नहीं है। ये ग्वादर बंदरगाह सीधे चीन से आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रख लेना, इसका कनेक्टिविटी चीन ने अपने यहाँ बना रखी है। चाबार पोर्ट हमारा है यहाँ, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये ओमान है, ठीक है ना। और ओमान और ईरान के बीच में यही पड़ती है हॉर्मुज जल संधि। कौन सी पड़ती है बेटा, हॉर्मुज जल संधि। मैंने आपको बताया था कि भैया जल संधियां होती है दो बड़े स्थलों के बीच, ये स्थल है और ये स्थल है, और पानी का सकरा क्षेत्र। इसी को लेकर के हालिया दिनों में बहुत ज्यादा हलचल रही है। और आपको पता ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने इसी में एंट्री मारने के लिए चलाया था, उसे भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये यमन है, ये जो दिख रहा है ये यमन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि भाई ये मतलब कौन कौन देश पड़ते हैं, यमन है या ओमान है, आप लोग बताइए, यमन है या ओमान है, या आप लोग बताओगे, है ना। हो सकता है मैंने गड़बड़ बता दिया हो। और देखो नीचे ये यमन है, ये ओमान ओमान है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ये यूएई है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चले आगे भैया। कह रहा चाबार बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में, ये पूछ लेगा किस प्रांत में है ईरान के, तो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में। कह रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सीधे तौर पर क्या करता है, काउंटर करता है। और ग्वादर पोर्ट किसने बनवाया है, तो चीन ने बनवाया है, ये भी आप याद रखना। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सुरंग सिंकुला सुरंग, नाम क्या है इसका, सिंकुला सुरंग, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। कह रहा है श्रीनगर और लेह को, मनाली और लेह को, कह रहा है लद्दाख और हिमाचल को, या सिक्किम और तिब्बत को। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा आपका, लद्दाख और हिमाचल को ये जोड़ती है, ठीक है ना। कह रहा है बीआरओ ने 15,800 फीट ऊंचाई पर लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। और ये हर मौसम में क्या रहेगी, कनेक्टिविटी देगी। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा क्या है, ये कनेक्टिविटी मार्ग है। बीआरओ की स्थापना के बारे में बात करें तो ये 7 मई 1960 को बना था, आज ही मतलब 7 मई को बना था ये। कह रहा है आदर्श वाक्य क्या है, तो श्रमेण सर्व साध्यम, तो सब कुछ कड़ी मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने ऊपर भी आप लागू कर सकते हो। आपको लगता है हमारा सिलेक्शन जो है दिक्कत में है, तो कड़ी मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर चीफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चयन करता है, सिलेक्शन करता है, उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखना भारत का प्रधानमंत्री बनता है। आपको ये बताना इस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और भैया लोकसभा स्पीकर कौन है, ये आपको किस में देना है, कमेंट में जवाब देने हैं इन सबके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2023 के नए कानून के अनुसार 3 सदस्यीय चयन समिति का नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है ना। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 324(2) के तहत। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है उतने समय तक कार्यकाल होता है। चयन समिति में आप ध्यान रखना एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री के रूप में होता है,
लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है और साथ साथ कैबिनेट मंत्री होता है। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी समिति में 3 सदस्यीय समिति होती है, आप लोग ध्यान रखना। अगला कह रहा है भारत के पहले स्वदेशी 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। देखो ये इस तरीके का है, परम, शक्ति, ऐरावत या व्योम। तो ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया, शक्ति रखा गया है, आप लोग ध्यान रखना। कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है, जिसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत आईआईटी मद्रास ने के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। तो आईआईटी मद्रास का नाम जरूर याद रखना, आईआईटी मद्रास का नाम याद रखो, कि जो कई बार पूछा जाता है कि भाई किसने 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को बनाया है, तो आप ध्यान रखना आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है ना। कह रहा पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स 0 से 1 की बाइनरी पर काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सॉरी दोस्तों, शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन देश कर रहा है, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, भारत या केन्या। कह रहा पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, पहले की बात कर रहा है, तो पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना भारत कर रहा है। और ये नई दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कह रहा पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में, आप लोग बताओगे कौन है इस समय पर्यावरण मंत्री भारत में। नई दिल्ली में होने वाले पहले आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है। आईबीसीए 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50 साल पूरे होने पर लॉन्च हुआ। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की बात की गई यहाँ पे। ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, इनको कैसे लंबे समय तक बनाया जाएगा। ये सब है ना, बाघ जो है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। ये सातों की सातों बिग कैट मतलब कैट की प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। ये इंडिया में पाई जाती है, ध्यान रखना। इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। मोटी मोटी बात ये 7 हैं, बड़े एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन यहां से उठा लिया गया है, ठीक है। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप और उबेर कप महिला 2026 का खिताब क्रमशः किन 2 देशों ने जीता है, चीन और दक्षिण कोरिया, भारत और चीन, इंडोनेशिया और जापान, डेनमार्क और दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन और दक्षिण कोरिया ने जीता है। चीन ने पुरुष वाला थॉमस कप जीता है और महिलाओं ने दक्षिण कोरिया ने महिलाओं वाला उबेर कप जीता है, ठीक है ना। ये कहां पे, डेनमार्क में आयोजित किया गया था। चीन ने फ्रांस को और दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर ये खिताब जीता था। कह रहा थॉमस कप केवल पुरुष की टीम चैंपियनशिप है और उबेर कप जो महिलाओं की टीम है। भारत ने 2022 में इतिहास रचते हुए पहली बार कौन सा कप जीता था, थॉमस कप जीता था। 2022 में हम लोग इस कप को क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं, ठीक है ना। कह रहा थॉमस कप पुरुषों का टूर्नामेंट होता है जिसमें 2026 की कौन टीम विजेता बनी है, चीन बनी है। महिलाओं का उबेर कप होता है वो महिलाओं का होता है जिसकी विजेता टीम 2026 की कौन बनी है, दक्षिण कोरिया बनी है। याद कर लेना, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम कुसुम योजना ने हाल ही में कितने सोलर पंप लगाने का मील का पत्थर हासिल किया है, माइलस्टोन हासिल किया। कितने सोलर पंप लगा दिए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। देखो इस तरीके से सोलर पंप होंगे और ये ट्यूबवेल चलेगी, इससे है ना मोटर पंप चलेगी। तो ये ध्यान रखना, सही उत्तर होगा इसका 5 लाख। 5 लाख लगा दिए हैं, ठीक है ना। इस योजना के तहत 5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से डीजल मुक्त बनाना है। तो ये तो अच्छी बात है, हरित भारत की ओर बहुत अच्छा कदम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2019 में ये स्टार्ट हुई थी, आज 26 तक 5 लाख पंपों का क्या कर चुकी है ये विकसित। तो पीएम कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका मंत्रालय कौन सा है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, MNRE इसका क्या है, मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये योजना चलाई गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पे किया है, पोखरण में, चांदीपुर उड़ीसा में, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, चांदीपुर उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा ये पड़ता है, ठीक है ना, ये उड़ीसा पड़ता है। एक बार अगर मैं आपको सब बताऊं तो ध्यान रखना आप लोग। देखो ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपको अब देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड देखने को मिलेगा, ये पंजाब मिलेगा, ये हरियाणा मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश होगा, इन्हीं के बीच में दिल्ली है, ये राजस्थान मिलेगा, ये गुजरात मिलेगा, ये MP मिलेगा, बिहार मिलेगा, सिक्किम
और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी बंगाल है, और देखो ये सभी में जुड़ा हुआ है आसाम, ठीक है ना, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, और यहीं पे ये गोवा है, देखो ये गोवा, और यही केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये तेलंगाना है, और ये छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, इंपोर्टेंट है। और आपसे एक बार यहाँ से मैप से क्वेश्चन भी पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप ध्यान रखना गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ठीक है ना, झारखंड से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है ना। आप लोग मुझे ये बताओगे क्या कर्क रेखा पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरती है, ये आपके लिए है। तो 1 2 3 4 5 6, तो त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, इन राज्यों से होकर के ये क्या होती है, गुजरती है। आप लोग बताओगे क्या पश्चिमी बंगाल और मणिपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कौन राज्यों से गुजरती है ये मैंने बता दी। सभी के सभी राज्यों को आप कमेंट में बताइए कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ठीक है ना। कह रहा डीआरडीओ और वायुसेना ने उड़ीसा के तट से तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और ये भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़ा कदम है। डीआरडीओ की स्थापना आपको पता ही है 1958, रट जाएंगी ये चीजें। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का नई दिल्ली में, और डॉक्टर समीर बी कौमत इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और ये बताओ डीआरडीओ के अध्यक्ष क्या नए चेंज हो गए हैं, मुझे पता चली है डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं, ठीक है ना, वो न्यू बन गए हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ के अध्यक्ष क्या बन गए हैं, तो एक मिनट में देख के बताता हूं न्यू जो है। तो समीर बी कोमत को ही दिखा रहा है, आप लोग एक बार और बताना मुझे क्या यही है, ठीक है ना, नहीं नहीं यही बता रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन मैंने आपको बता दिया, नई दिल्ली में भारत कर रहा है। इसमें कौन कौन 7 प्रजाति है ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, आप याद रखना। ये रिपीटेशन आ गया क्वेश्चन। 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण यहाँ किया जाता है, और आईबीसीए को भारत द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता, जगुआर, प्यूमा वगैरह क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, ठीक है। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, धौलेरा गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक या पुणे महाराष्ट्र। तो ये काम सब धौलेरा गुजरात में अब हुआ करेगा, ठीक है ना। धौलेरा गुजरात में भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, और यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की ओर, क्योंकि हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब ये काम खुद करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हब बनाया जा रहा है। धौलेरा भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, ध्यान रखना, भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी हो तो गुजरात की धौलेरा है, ये ध्यान रखना। कह रहा यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा भी है, ठीक है ना। ये कनेक्टिविटी इसकी किससे है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से। कह रहा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, चीन है, मैक्सिको है, फिलीपींस है या भारत है। तो इसमें भारत आएगा, ये ध्यान रख लेना। प्रेषण का मतलब है हमारे लोग बाहर रह रहे हैं और वहां से अपना पैसा भेज रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेषण, रेमिटेंस कहते हैं अंग्रेजी में इसे। हमारे भारतीय लोग बाहर से जो पैसा कमा करके यहाँ भेजते हैं उसे रेमिटेंस, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में भेजते हैं। कह रहा है भारत एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा प्राप्त करने वाला देश बन गया। कह रहा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM की स्थापना 1951 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां, जिनेवा में। 1 मिनट बच्चों, अभी आ रही हूं। ठीक है बच्चों, चलें आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, देखो इसके बारे में अगर बात करूं तो स्कूली बच्चों में, अगला क्वेश्चन देख लो। स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान करने के लिए ध्यान रखना प्रसाद 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया, नीति आयोग ने, एनसीईआरटी ने, शिक्षा मंत्रालय ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने। देखो कुछ इस तरह की थीम इसकी दिखाई देगी आपको।
ठीक है ना। तो ये किसने किया है, तो ये एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी अभी यूनिवर्सिटी भी बन गई है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया है जो स्कूलों में बच्चों की 21 प्रकार की विकलांगताओं की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करेगा ताकि उसे सही समय सहायता मिल सके, ठीक है ना। राष्ट्र एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछे तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1961 में की गई थी और यह शिक्षा मंत्रालय की किसमें आती है, अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत किस देश में सहयोग को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने पर जोर दिया है? लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, ठीक है ना, एमएसएमई, अंतरिक्ष पर्यटन, फिल्म निर्माण, समुद्री सुरक्षा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, तो एमएसएमई हो जाएगा, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए, है ना, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। पहले ब्रिक्स में ये कंट्री थे, अब ब्रिक्स में ये और बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत और चीन था। दक्षिण कोरिया 2010 में बना। 2024 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई भी क्या हो गए, शामिल हो गए। तो अब आप लोग बताओगे कुल जो ब्रिक्स है उसमें कितने कंट्री हो गए और ब्रिक्स का बैंक कौन सा, ये भी कमेंट में आप लोग बताओगे, ठीक है। अगला कह रहा 8 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 5वें फ्लीट सपोर्ट शिप का इस्पात कटाई समारोह कहां आयोजित किया गया है? मझगाम डाक मुंबई में, कोचीन शिपयार्ड केरल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में या गोवा शिपयार्ड में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। नौसेना की लंबी दूरी रसद क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश में पड़ता है में 5वें फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण शुरू हो गया है। जहाज युद्धपोतों को समुद्र में ईंधन और सामग्री पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना पूछे तो 1941 में हुई थी। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने हाल ही में किस देश के एथलीट्स पर प्रतिबंध पूरी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया, जो पहले लगा हुआ था? रूस, ईरान, बेलारूस या उत्तर कोरिया? तो बेलारूस था, ठीक है ना। तीनों की क्या बताओगे आप, राजधानी बताओगे कमेंट में, इनकी क्या राजधानी है, ठीक है। क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं की राजधानी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्रतिबंध को हटा दिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर स्थापना की बात करें तो 23 जून 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। और थॉमस बाक इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? थॉमस बाक है, ठीक है ना। तो आप लोग बताना करंट अफेयर्स कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर रखेंगे शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।